हमारे चैनल एफआरवी सेंस पर आप सभी का स्वागत है। ये है एपिसोड 38, अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। इस सृष्टि की रचना का काम भगवान का है, परंतु भगवान सृष्टि की रचना करने पर भी अकर्ता ही है। इसके विपरीत मनुष्य है जो अज्ञानता के कारण कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़कर अपने द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। इसी कारण वो सुखी या दुखी होता है। जो इंसान कर्म करता है उसके फल का भोगी भी वही होता है। परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को ना ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य का ज्ञान जो है वो ढका हुआ है। अब इसी कारण वो अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है और दुख पाता है। जिस व्यक्ति ने अपने विवेक के ज्ञान द्वारा अज्ञानता का नाश कर दिया, वो परम तत्व का अनुभव प्राप्त कर देता है। जिस व्यक्ति की मन और बुद्धि दोनों परमात्मा में लग जाते हैं, वो हर समय परमात्मा को स्वयं में अनुभव करता है। ज्ञानी व्यक्ति विद्या विनय युक्त ब्राह्मण और चंडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ब्राह्मण और चंडाल तथा गाय, हाथी और कुत्ते में व्यवहार की विषमता तो बहुत जरूरी है। शास्त्रों में भी समान बर्ताव करना नहीं बताया गया है। जैसे पूजन ब्राह्मण का ही हो सकता है, वो चंडाल का नहीं, उसी प्रकार दूध गाय का पिया जा सकता है और सवारी हाथी की जा सकती है, कुत्ते की नहीं। अब देखा जाए तो इस पांचों में समान संभव बिल्कुल नहीं है, परंतु इन पांचों में परम तत्व है और ज्ञानी व्यक्ति उस परम तत्व को देखकर समता का व्यवहार करता है। यहां पर एक और प्रश्न आता है कि हम अपनी दृष्टि विषम किए बिना, अपने व्यवहार में भिन्नता लाए बिना सभी के साथ कैसे एक समान व्यवहार कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। हमारे लिए हमारे शरीर के सभी अंग समान और महत्वपूर्ण हैं। एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं और मिलकर काम करते हैं। फिर भी हम उनसे व्यवहार में भेद करते हैं। इसे इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। जब हमारा पैर किसी को लग जाता है तो हम क्षमा मांगते हैं, परंतु यदि हाथ लग जाता है तो हम क्षमा नहीं मांगते। हम प्रणाम करके हाथ जोड़ते हैं, पैरों से नहीं करते। तर्जनी उंगली और अंगूठा दिखाने में भी भेद होता है। हमारे अंगों के व्यवहार में भेद होता है, परंतु सभी के साथ हमारी आत्मीयता में कोई भेद नहीं होता। इसी कारण शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा की अपेक्षा नहीं होती। जब तक हम अपने सुख की लालसा में लगे रहेंगे, तब तक जितना प्रयत्न कर लें, समता नहीं आ सकती। जिस दिन हम हृदय से ये सोचने लगेंगे कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे मिले, उनका कल्याण कैसे हो, उस दिन समता स्वयं आ जाएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने घर से ही प्रयास करना चाहिए। हमेशा ये भाव रखें कि आपके कारण किसी को कोई कष्ट न हो। जब हम अपनों को सुख देते हैं तो हमारे हृदय को शांति मिलती है, परंतु जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो एक विशेष आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि उस व्यक्ति से आपका ममता से जुड़ा कोई संबंध नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जिसके साथ हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी जब हम प्रेम पूर्वक वर्ताव करें तो हृदय में प्रत्यक्ष सुख का, शांति का अनुभव होता है। प्रकृति, जल, हवा आदि ईश्वर द्वारा रची हुई है। प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सभी से समान व्यवहार करें। शरीर के अंगों के उदाहरण द्वारा मैंने आपको पहले ही समझाया है कि समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है। यमराज के बर्ताव में विषमता नहीं होती, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, मौत सबकी बराबर होती है। इसलिए यमराज को समरवती कहा गया है। इस संसार में सभी सुखपूर्वक जीवन यापन करें, सबका हित हो, निरोगी रहें।
किसी को भी कोई कष्ट या दुख न हो, इस प्रकार के भाव का रखते हुए दूसरों से वर्ताव करना ही समता कहलाता है। जिनका अंतकरण समता में स्थित है, उन्होंने जीवन अवस्था में ही इस संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त होकर परम तत्व में स्थित हो गए हैं। जैसे जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं जो है संभव नहीं। ऐसे ही जिनके अंतकरण में समता है, वे अवश्य ही परम तत्व में स्थित हैं, क्योंकि परम तत्व के बिना पूर्ण समता संभव ही नहीं। जो साधक प्रिय को पाकर हर्षित न हो और अप्रिय को पाकर अद्विग्न न हो, जिसका मोह दूर हो गया हो और जो ब्रह्म को जानने वाला है, ऐसे मनुष्य ही ब्रह्म में स्थित हैं। आज का ये एपिसोड सुनने के लिए धन्यवाद। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो बातें कही गई है और जिन बातों को आपने सुना है श्रीमद् भगवद गीता में, आप अपनी जिंदगी में उन्हें जरूर इंप्लीमेंट यानी एग्जीक्यूट कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।